हेलो गाइज, वेलकम टू आर एस स्टडी पैन चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जीके प्लस जीएस सीरीज की। और देखिए, ये जो हमने सीरीज चला रखी है, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई है उसमें जो क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ डेट भी देख सकते हैं, जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे 31 मार्च 2016 को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जीएस के, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और वीडियो के लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, आप सभी शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन वह है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। ऑप्शन ए कोलंबिया, चैलेंजर, अटलांटिस या एंडेवर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो कल्पना चावला हैं ये भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक थी। कोलंबिया यान में आग लग जाने के कारण 1 फरवरी 2003 ईस्वी को चावला सहित 7 यात्री की मृत्यु हो गई। और साथ ही ध्यान रखिएगा, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकन नागरिक हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हीराकुंड जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है सतलज, गोदावरी, नर्मदा या महानदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। और साथ ही ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध भी महानदी पर बनाया गया है जो कि उड़ीसा में है। हीराकुंड सबसे लंबी बांध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 2011, 2012, 2013 या 2014। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2013। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये 1961 से दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो विराट कोहली हैं ये वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लिखित नहीं है, मतलब वो पुस्तक बताना है जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा नहीं गया है। ऑप्शन दिया है द साइंटिफिक इंडिया, इनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, माई कंट्री माई लाइफ या इग्निटेड माइंड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माई कंट्री माई लाइफ। ध्यान रखिएगा, ये जो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक है यह लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, रजिया सुल्तान, मोहम्मद गजनवी या कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गौरी का सबसे योग्य उत्तराधिकारी साबित हुआ। ये गौरी की हत्या के बाद सरदारों के कहने पर लाहौर से शासन करना शुरू किए। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल खेलने के दौरान घोड़ा से गिर जाने के कारण अचानक मर गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। और साथ ही ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित है जो चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या विनायक दामोदर सावरकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। और साथ ही ध्यान रखिएगा, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल आदि के द्वारा किया गया और 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फिरोज शाह कोटला सम्मेलन में कर दिया।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? ऑप्शन है 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 8 या 10 टू द पावर 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 टू द पावर 7। ध्यान रखिएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 mm अर्थात मिलीमीटर। हैंस 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 मिलीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन है 1000 बाइट्स, 1000 टू द पावर 2 बाइट्स, 1000 टू द पावर 3 बाइट्स या 1000 टू द पावर 4 बाइट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 टू द पावर 3 बाइट्स। और साथ ही ध्यान रखिएगा 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट और 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, नाइट्रिक एसिड या अमोनिया सल्फेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और साथ ही ध्यान रखिएगा ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजक में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में, रासायनिक उद्योगों के उपचायक के रूप में आदि में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 6, 8, 5, 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि यह अत्यधिक दूषित होती है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होती है, यह लाल रंग की होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। और साथ ही ध्यान रखिएगा ये जो लाल मिट्टी है इसका निर्माण रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है और यह अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम डैश केंद्रित है? ऑप्शन है वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर, विकासशील देशों पर, अल्प विकसित देशों पर या विकसित देशों पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है एंड्रॉयड, बाडा, डॉस या सैम्बियन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉस। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ ही ध्यान रखिए बाडा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी, आचार शास्त्र, जीव विज्ञान या भूगर्भ शास्त्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूगर्भ शास्त्र अर्थात जियोलॉजी। और साथ ही ध्यान रखिएगा पृथ्वी के अंदर की संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा ये जो बायोलॉजी है अर्थात जीव विज्ञान है इसका जनक अरस्तु को माना जाता है। इसके अंतर्गत प्राणी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और ये जो आचार शास्त्र है अर्थात इथोलॉजी इसके अंतर्गत मानव के आचार व्यवहार, नीति, विचार, मान्यताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? ऑप्शन है मच्छर, जल, वायु या भोजन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल रही है? ऑप्शन ए घाना, हंगरी, अर्जेंटीना या मॉरिशस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? ऑप्शन है कंडेंसर, फिल्टर, रेक्टिफायर या एम्पलीफायर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। और साथ ही ध्यान रखिएगा, डायोड वाल्व को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड वाल्व का निर्माण 1904 ईस्वी में फ्लेमिंग ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? ऑप्शन है वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया घूमना या मंगल ग्रह तक पहुंचना। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। और साथ ही ध्यान रखिएगा, डेनिस टीटो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं और यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन है पौधों के जीवन, पशुओं का जीवन, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन या पृथ्वी पर मानव जीवन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ISS द्वारा एक्सोबायोलॉजी संबंधित अध्ययन में मदद मिलता है। अंतरिक्ष में विभिन्न प्राणियों का अध्ययन मानव का जिज्ञासा का विषय रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है। ऑप्शन दिया है रावलपिंडी, मेरठ, नई दिल्ली या अंबाला शहर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबाला शहर। ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र में युद्ध कौरव एवं पांडव के बीच 18 दिन तक चला था। इसी युद्ध को महाभारत कहा जाता है। यह युद्ध असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश गीता कहलाता है। महाभारत युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार डैश को दिया जाता है। ऑप्शन है केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, व्यक्ति और संस्थाओं को या संस्थाओं के समूह को। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति और संस्थाओं को। और साथ ही ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। ऑप्शन है संयोजी ऊतक, झिल्ली, ग्रंथि या मांसपेशी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? ऑप्शन दिया है दिसंबर 1971, जनवरी 1972 या मार्च 1972 या फरवरी 1972। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1972। और साथ ही ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान से 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक युद्ध लड़ा था। और ये भी ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और ये जो बांग्लादेश है, इसको आज़ाद कराने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या दृष्टि पटल विकृति या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो उसे निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति केवल दूर होने वाली वस्तु को ही देख पाए तो उस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं अर्थात हाइपर मायोपिया कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ऑप्शन है ब्राजील, कनाडा, भारत या रूस। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, भारत। और साथ ही ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का 2.42% हिस्सा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट
एनटीपीसी जीके प्लस जीएस सीरीज में क्वेश्चन पूछा था, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट एनटीपीसी जीके प्लस जीएस प्रीवियस ईयर सीरीज में बताएंगे। क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आनंद पांडे, एमएन राज, स्वामी सहजानंद या इनमें से कोई नहीं। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।